जब मैं बच्चे को जन्म देने वाली थी तब मेरी बहन ने अपनी सगाई की घोषणा की ताकि माँ का ध्यान आकर्षित कर सके। इससे अच्छा तो आज कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके बाद अब किसी को मेरी परवाह नहीं। जब मुझे दर्द होना शुरू हुआ, मेरी माँ वहाँ नहीं थी। वो मेरी बहन की मदद कर रही थी शादी के कपड़े चुनने में। डिस्चार्ज होने के बाद हॉस्पिटल से उन्होंने मुझे सिर्फ एक स्ट्रोलर दिया। सब शादी की तैयारी में इतने व्यस्त थे कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने अभी बच्चे को जन्म दिया है, वो भी जुड़वा। लेकिन माँ और लीजा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बताती हूँ कि क्या करना है। एक ही स्ट्रोलर है तो मैं चाहती हूँ दूसरे बच्चे को मैं रख लूँ। ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मुझे वो मजाक की तरह लगा। लेकिन उसके बाद माँ ने मुझे दिखाया मेरी बहन का मेडिकल रिपोर्ट। लीसा माँ नहीं बन सकती थी। स्वार्थी मत बनो। तुमने हमेशा सब कुछ शेयर किया है। खिलौने और कपड़े, बच्चे नहीं। लीसा को वहीं से इलाज करवाना चाहिए जहाँ से मैंने करवाया है। आखिरकार फिर माँ ने मुझे पैसे से भरा एक लिफाफा दिया। मैं तुम्हारे इलाज का खर्चा उठाऊंगी और तुम अपनी बहन की मदद करना। उसके पास वक्त नहीं है पूरे साल डॉक्टर के पास जाने के लिए। ये विश्वासघात जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने पैसे लेने से साफ मना किया और साथ ही माँ से भविष्य में मदद लेने से भी। ऐसा नहीं कर सकती। माँ, ये कोई फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म नहीं है, ये मेरी लाइफ है। मैं अपने आप सब कुछ संभाल नहीं सकती थी, इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए मेरे पति ने मेरी मदद की। जी हाँ, मैं समझ गया, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मेरे घर में जुड़वा बच्चे हैं। हे डैन, ये सॉकेट के साथ खेल रहा है। हालांकि कई हफ्तों के बहुत मुश्किल रूटीन के बाद वो बहुत थक गया कि वो छोटी छोटी चीजें भी भूलने लगा। डैन, बैंड। अफसोसजनक गलती के कारण मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया। चिंता मत करो, हम साथ मिलकर कुछ कर लेंगे। जल्द ही हमारे पैसे खत्म हो गए और हमारे पास इतने भी नहीं बचे थे कि हम बच्चों के डायपर खरीद सकें। ठीक है, इस स्थिति से बाहर निकलने की एक कोशिश करते हैं। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया। देखा तो पता चला किसी ने सोशल सर्विस वाले को भेज दिया।
चाइल्ड अब्यूज की रिपोर्ट मिली है और मैं देख सकती हूँ कि उस अनजान कॉलर ने सही कहा था। सोशल वर्कर ने हमारे परिवार से सबूत मांगे कि हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम दोनों के पास जॉब नहीं थी और हम पर लोन भी था। इस मामले में मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा। आखिरी मौके पर मेरी बहन ने हमें बचा लिया। डायपर, लॉकर और बाकी सब कुछ जो हमें चाहिए था। देर से आने के लिए माफ करना। ट्रैफिक जाम था पूरे शहर में। लीजा प्रूफ करने में कामयाब रही कि हम बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। इनके पास बहुत पैसा है बैंक में, लेकिन इन सब में वो इतना व्यस्त हो गए कि उन्हें अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स का कोड ही याद नहीं है। पैसे से भरे लिफाफे ने उस सोशल वर्कर पर काफी प्रभाव छोड़ा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना अगर तुम्हें कुछ भी मदद की जरूरत हो। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम दोनों बच्चों को संभाल सकते हो? मेरे पति ने शांति और आत्मविश्वास दिखाया, जबकि मैंने स्वीकार किया कि मैं थक गई हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी बच्चों के लिए मदद कर सकती हूँ। बढ़िया, तुम बाहर घूम कर आओ, मैं इन्हें संभालती हूँ। मैं इनमें से सबसे शांत को चुनूंगी। सबसे पहले लीजा ने अपने दम पर उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो छोटे थे और साथ ही बहुत शरारती। तो उसने हार मान ली और हमारी माँ को कॉल किया। ऐसा लगता है कि दोनों ही पहले से बिगड़े हुए हैं। ये बच्चे लगातार रो रहे हैं और अटेंशन मांग रहे हैं। जब मैं घर लौटी तो मैंने देखा कि माँ वहाँ मेरे बच्चों को संभाल रही है। तुम बहुत स्वार्थी हो जो अपने इन शरारती बच्चों को अपनी बहन के साथ छोड़ गई। मुझे माफ करना माँ, लेकिन मैंने लीजा के काम के लिए ही उन्हें यहाँ छोड़ा। मैंने लीजा की फर्टिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा की है और मुझे पता चला कि उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इतना ही नहीं, वो बच्चा ना होने के लिए गोलियां ले रही है। ये मेरी पर्सनल बात थी। क्या तुम मुझ पर जासूसी कर रहे हो? हमारा एक ही डॉक्टर है, उसने मुझे लीसा समझा। इस तरह मुझे पता चल गया कि लीसा नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उसे अपनी बॉडी के बिगड़ जाने का डर है। क्या आप इस बारे में जानती हैं माँ? वैसे तुम इनकार नहीं कर सकते कि तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ये साफ है कि मेरी माँ बात को घुमा रही थी, इसलिए मैंने उनका फोन मांगा क्योंकि मेरा फोन बंद हो गया था बिल ना भरने की वजह से। मैं सोशल सर्विसेज को कॉल करूंगी एक नानी के लिए। जैसे ही मैंने उनका नंबर डायल किया तो मुझे पता चला कि उन्होंने पहले ही कॉल कर दिया था। वो अनजान कॉलर यही थी। हालांकि ये विश्वास करना मुश्किल था कि जो मेरे सबसे करीब थे उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया, जो खुद को मेरा परिवार कहते थे। आखिरकार मेरा पति मेरे साथ था। जैसे ही हमें नैनी मिली, डैन को जल्द ही नौकरी मिल गई और हमारी सभी समस्याओं का हल निकल गया। अचानक रात को मेरे ट्विन्स गायब हो गए। देखो, हमारे बच्चे वो गायब हो गए हैं। कौन से बच्चे? हमारे तो कोई बच्चे नहीं है मेरी जान। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पति क्या बोल रहे हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद भी मेरे शरीर में दर्द हो रहा था और मुझे मेरे दोनों बच्चों को स्तनपान कराना था, लेकिन ना ही बच्चे थे और ना ही उनका सामान। उनके खिलौने, कपड़े, कुछ भी नहीं था। मैंने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन सैम ने मना कर दिया।
उसने मुझे शांत होने के लिए चाय पिलाई और मुझे बच्चों को घर पर जन्म देने के बारे में बता रहा था। उसमें जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो बच्चों का बचना मुश्किल हो जाता है। ये सच नहीं है। मैंने अपने बच्चों की कई फोटोज ली हैं, लेकिन जब मैंने अपने फोन में अपनी गैलरी खोली तब वहां पर एक भी फोटो नहीं थी। मुझे ये सब एक बुरे सपने की तरह लगने लगा और मेरी किचन में ही आंख लग गई। जब मैं उठी तो अपने बेड पर थी और अब मुझे अपने बच्चों को स्तनपान कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। जब मैं किचन में वापस गई तो मैंने देखा कि मेरे पति काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वहाँ पर क्या है? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं है। शायद डॉक्टर आए होंगे। आ जाओ। सैम ने कहा कि उसे मेरी मेंटल हेल्थ की चिंता है, इसलिए उसने एक पहचान के साइकियाट्रिस्ट को बुलाया। वो तुम्हारे बच्चे खोने के दर्द को कम करने में तुम्हारी मदद करेगी। मैंने उन्हें नहीं खोया, वो मुझसे चुराए गए हैं। ये कल रात से ऐसे ही बर्ताव कर रही है और बच्चों के खो जाने के बाद से रोए जा रही है, और इसने तो पुलिस को बुलाने के लिए भी कहा था। दरअसल ये कंफ्यूज्ड है अपने सपनों और हकीकत के बीच। डॉक्टर एमा मेरे पति की दोस्त थी। उन्होंने एक टेस्ट लिया। जिस तरह से वो एक दूसरे को देख रहे थे, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। और जैसे ही वो मेरे नजदीक आई, मानो ऐसा लगा कि वो मेरे बच्चों की तरह महक रही है। मैं बहाने से वॉशरूम में चली गई और सैम का सूटकेस चेक किया। अंदर जो था उसे देखकर मैं चौंक गई। उसमें मेरे दूध से भरी बोतलें थी। लीजा, ये तुम क्या? ये क्या है सैम? क्या तुमने दूध को पंप किया जब मैं सो रही थी? मेरे बच्चे कहाँ हैं? तुम अब हिप्नोटाइज हो रही हो और तुमने सूटकेस में जो भी देखा वो भूल जाओ। मैं उस साइकियाट्रिस्ट की गाड़ी में उठी। दरअसल मैं सोई ही नहीं थी। मैं तो बस नाटक कर रही थी कि मैं हिप्नोटाइज हो गई हूँ। मेरी जान, तुम हमेशा ही कमाल कर देती हो। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको हिप्नोटाइज कर सकती हो। और तभी मुझे पता चला कि मेरे पति की तो एक रखेल भी है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे अपने बच्चों को ढूंढना था। जब गाड़ी रुकी तो मुझे लगा वो वही होंगे, लेकिन इस बेवकूफ छात्रा ने हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए जो जरूरी था वो हमें दे दिया है। मैं उन जुड़वा बच्चों की बात कर रहा हूँ। अब हमें उससे पीछा छुड़ाना होगा और फिर से एक होना होगा। मैं इसे क्लिनिक में लेकर जाती हूँ। तुम बच्चों को जाकर दूध पिलाओ और याद रखना, एक को सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए और दूसरे को सब बुरा। मुझे इनका बदला लेना था, लेकिन पहले अपने बच्चों को ढूंढना था।
इसलिए मैं हिप्नोसिस का नाटक करती रही। डॉक्टर एमा ने मुझे बहुत ही खतरनाक दवाइयाँ देने के लिए कहा, जिससे मेरी तबीयत पूरी तरह खराब हो सकती थी। उसे लगा कि मैं तभी उठूंगी जब वो मुझे उठाएगी, इसलिए वो काफी रिलैक्स थी। मेरा सबसे पहला काम था उस डॉक्टर की कार को ढूंढना और ये जानना कि मेरा पति आखिर था कहाँ। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हीं के साथ उसके घर चली गई। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बच्चे नहीं थे। मेरी बीवी पागल हो चुकी है और वो हॉस्पिटल से भाग आई है। और हमारे बच्चे, वो तो पैदाइश के दौरान ही मर चुके हैं। डॉक्टर एमा, जो वहाँ पहले ही आ चुकी थी, उन्होंने ये कंफर्म किया। ये अपनी बदकिस्मती को हम पर थोप रही है। और पुलिस ने भी प्रोफेसर और साइकियाट्रिस्ट की बात मानी, ना कि मेरी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने बच्चों के नाम से जोर से चिल्लाने लगी। शॉन, कार्टर, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम कहाँ हो मेरे बच्चों? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ। माँ आ गई है। अब बस एक चमत्कार ही मेरी मदद कर सकता था और वो चमत्कार हुआ। मेरे दोनों बच्चे वहाँ थे, बेसमेंट में, एक रूम के अंदर जो दरवाजे के उस पार था। पुलिस ने सैम और उसकी रखेल को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा पता चला कि वो दोनों मेरे ट्विंस पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। वो एक को अच्छी तरह से पाल कर बड़ा करने वाले थे और दूसरे को बुरी तरह से पालने वाले थे, एक फॉर्मूला के साथ। हम बच्चों की परवरिश को लेकर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। तुमने सब बर्बाद कर दिया। डॉक्टर एमा माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए सैम ने मुझे चुना, एक स्टूडेंट जिसके फैमिली में ट्विंस थे। मुझे अब अच्छा महसूस हो रहा था कि वो दोनों जिन्होंने मेरे बच्चों को छीना, वो अभी जेल में है। अब मैं शांति से जी सकती हूँ और मेरे बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ और उन्हें प्यार और खुशियाँ दे सकती हूँ। याद रखें, माँ बनना मतलब उन शक्तियों को पहचानना है जो आप में है और ऐसे खतरों का सामना करना जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।